ओके, आज हम बात करने वाले हैं अंडरवेट जो लोग हैं उनके बारे में। क्योंकि मैक्सिमम हम जहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हम मैक्सिमम लोग हैं जो वेट लॉस करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो इसी न्यूट्रिशन के साथ में वेट गेन भी करना चाहते हैं। सो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि उनके लिए उनको मतलब कैसे जो अंडरवेट है उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई अंडरवेट है। तो सबसे पहले हम उनका बीएमआई देखते हैं। बीएमआई से हमें पता चलता है, किसी बॉडी की फिजिक देख के, बॉडी का स्ट्रक्चर देख के हमें पता चलता है कि कोई पर्सन जो है वो अंडरवेट है और उसको वेट गेन करने की जरूरत है। और वेट गेन में भी आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके क्या कारण होते हैं अंडरवेट रहने के, आज उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बड़े सारे रीजंस होते हैं अंडरवेट जो लोग होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है बॉडी टाइप। हमें भगवान ने एक पर्टिकुलर एक जेंडर, हाइट, वेट के साथ में इस धरती पे भेजा हुआ है। उसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, जो भगवान ने हमें स्ट्रक्चर देके भेजा हुआ है। बट उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बड़ी बारी हम लोगों को खाने में बड़ी सारी कमियां होती हैं। बड़े सारे अंडरवेट लोग कहते हैं कि हम खाना 3-4 रोटियां, 4-5 रोटियां हम खा लेते हैं, हम अंडरवेट क्यों हैं। तो बड़ी बारी हमें ये देखने की जरूरत होती है, रोटी तो खा रहे हैं, रोटी के साथ में जो उनका उनके साथ जो इनटेक करते हैं उसमें न्यूट्रिशन में क्या क्या जा रहा है उनका, वो चीजें देखने की जरूरत होती है। और ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी मतलब कुछ लोग खाते हैं उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता, या उनको सेल्स उनके मतलब बॉडी को लगता ही नहीं है, और कुछ लोगों से खाया ही नहीं जाता। जो अंडरवेट लोग होते हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी कम होती है, वो खा नहीं पाते हैं ज्यादा। उसके अलावा जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है उनके पेरेंट्स का, या उनके दादा दादी, नाना नानी साइड की। अगर कोई बड़ा लीन रहा है, पतला रहा है, दुबला पतला रहा है, तो वो जीन्स अगर हमारे ट्रांसफर होकर हमारे बीच में वैसे जीन्स आए हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ी सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। मेडिकल कंडीशंस में सबसे पहले थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें पर्सन का अंडरवेट होना मतलब है, हो सकता है। शुगर में वेट लॉस हो जाता है। उसके अलावा अगर किसी के पेट में कीड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग अंडरवेट हैं लेकिन उनका खाना अच्छा है, खाना खा सकते हैं, पर फिर भी वो अंडरवेट है, वेट गेन नहीं होता, तो हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों और उनको डिवॉर्मिंग की जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा जो अंडरवेट पर्सन होता है उनमें एनीमिया, खून की कमी होना बहुत एक नॉर्मल बात है। और डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है अंडरवेट। जब जब किसी को डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो या हम बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, या बहुत कम खाना, मतलब खाया ही नहीं जाता है। तो बड़े सारे रीजन होते हैं कि अगर आप अंडरवेट हैं उनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आप अपने कोच के पास बैठ के सिटिंग करके आप अपनी बॉडी के बारे में बता सकते हैं, देन अपना प्लान ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अंडरवेट लोगों को सबसे पहले होती है कि इम्यूनिटी वीक होती है, बड़ी जल्दी वो कोई भी डिजीज को, कोई भी प्रॉब्लम को कैच कर लेते हैं। और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई फीमेल है, उसको पीरियड के रिगार्डिंग या तो पीरियड बड़े कम आएंगे या बड़ी अर्ली आ जाएंगे, सात मतलब 7th 8th क्लास में ही उनको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, किसी को बड़े हैवी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। इलनेस से मतलब अपनी जो अपनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कम होती है। विटामिन की डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं। बाल बड़े पतले होते हैं, ड्राई स्किन, बड़े सारे और भी रीजन है, कारण है जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अंडरवेट होने के चलते। इफेक्ट्स ऑफ बीइंग अंडरवेट। सफर जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन हम बड़ी जल्दी ले लेते हैं, कोल्ड काफी कफ वगैरह की इन्फेक्शन बड़ी जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाती है। हमेशा थके थके से महसूस करते हैं। कोल्डर बॉडी टेम्परेचर, हमारा या तो ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर साइड में रहना शुरू हो जाता है, या हमारे हाथ पैर बड़े ठंडे ठंडे रहते हैं। इनएबिलिटी टू फील स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है वो फील नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमें रेस्ट की जरूरत है, लथार्जिक सा, एनर्जी नहीं। और ये बड़ी सारी चीजें हैं जिनको हम मतलब अंडरवेट जो है वो फेस करते हैं। सो एक स्टडी के मुताबिक अगर 5 मतलब टीनेजर बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा जो है वो अंडरवेट पाया गया है। 1785 जो है स्टूडेंट के ऊपर स्टडी हुई है। 15 से 19 साल का जो एज ग्रुप वो सिलेक्ट किया गया था। प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल को मिला के ये एक स्टडी हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में 15% बच्चे जो थे अंडरवेट पाए गए, 13% बच्चे ओवरवेट, 7% सीवियरली अंडरवेट एंड 10% ओबीज। 55% जो बच्चे थे वो नॉर्मल पाए गए। उसी तरह प्राइवेट स्कूल का भी ये डाटा है। प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं और उनका भी ये जो स्टडी में 17% अंडरवेट, 8% ओवरवेट,
6% सीवियरली अंडरवेट एंड 4% जो है ओबीज, 65% नॉर्मल पाएगी, एक स्टडी बताती है। और इसमें जब आप अंडरवेट होते हैं तो उसमें आपका पुअर फिजिकल स्टैमिना होता है, लो इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया, एनीमिक होना मतलब खून की कमी होना, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होना, पुअर कंसंट्रेशन, पढ़ाई में या किसी भी चीज में कंसंट्रेशन ना लगाना पाना, पुअर सेल्फ एस्टीम, बड़ी फ्रेजाइल बोन्स एंड हेयर, बड़ी जल्दी कोई हड्डी ब्रेक हो सकती है, बालों का टूटना, बड़ी सारी चीजें हैं जो अंडरवेट जो लोग हैं वो उनको फेस करते हैं। सो अगर कोई है अंडरवेट और वेट गेन करना चाहता है इसी न्यूट्रिशन के साथ में, तो उनको करना क्या है, उनको अपनी 2-3 चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले अपने कोच के पास बैठ के अपनी सिटिंग, अपना प्रीवियस जो आपका जो भी आपका ईटिंग हैबिट्स एंड हेल्थ इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। एंड आपको ईट स्मॉलर मील्स, बड़े कम, जैसे हम बताते हैं ना कि वेट लॉस में 5 तरह का मील प्लान लेना चाहिए, अंडर वेट लोगों को स्मॉल पोर्शन में 6 तरह का 6 टाइम का 5 से 6 टाइम जो है वो मील लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी कम होती है, उनको डाइजेस्ट बड़ा कम होता है। सो उनको छोटी छोटी मील्स में अपना जो है डाइट को लेना चाहिए। और ऐड कैलोरी, जैसे हम वेट लॉस के लिए बताते हैं कि अपनी कैलोरी का 500 कैलोरी आपको कट करनी है, ऐसे ही अगर किसी को वेट गेन करना है उसको अपनी डाइट में 500 to 800 कैलोरी को बढ़ाना है। और जब हम बताते हैं कि कैलोरी को बढ़ाना है तो बड़े सारे लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है हम केक पिज्जा बर्गर पेस्ट्री सब कुछ खा सकते हैं। सो हेल्दी जो न्यूट्रिशियस रिच फूड है वो लेने की जरूरत है आपको अपनी डाइट में। जो मेरे पास बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो डाइट प्लान मतलब अपना वेट गेन के लिए लेते हैं, मैं उनको एक अनार डेली रिकमेंड करती हूँ कि जरूर लेना है अनार, क्योंकि उनको खून की कमी होगी, अनार से जो है खून की कमी पूरी होती है। एक अनार जरूर उनको अपनी डाइट में लेना चाहिए। और उसके अलावा अपना जो हमारा मील प्लान है, जैसे वेट न्यूट्रिशन के साथ में अगर आप मील लेते हो, अगर आपको कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है तो मैं कहूंगी जिनको वेट गेन करना है उनको अपनी 3 मील्स के साथ में 3 शेक लेना जरूरी है, अगर आपको कोई भी चैलेंज नहीं है। अगर चैलेंज है तो आप अपना 2 टाइम का जो है अपने मील के साथ में, मील भी जो आप लेते हो उसमें ये नहीं है कि परांठे खा लिए और चाय पी ली और उसके साथ में शेक पी लिया, नहीं, आपको हेल्दी डाइट लेना है, उसमें आपको अपना न्यूट्रिशन रिच जो फूड है वो लेना है, वो एड ऑन करना है, अपने नट्स, फ्रूट्स, हेल्दी स्नैक्स, स्प्राउट्स, प्रोटीन रिच स्नैक्स, इन चीजों को ऐड करने की जरूरत है। उसके अलावा 3 शेक जो है वो आप ले सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, अगर आपको कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है। अगर है तो फिर भी आपको 2 मील जो है वो कंपलसरी है, ताकि आपका 5 to 800 कैलोरी जब ज्यादा बढ़ेगा तभी आपका वेट जो है वो गेन होगा। इसके साथ में आपको एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज में भी जिनको वेट गेन करना है, मतलब 80% हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट का रोल रहता है, पर जिन लोगों को वेट गेन करना है उनको एरोबिक्स के अलावा अपना जो मैक्सिमम है वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि जब वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनके जो मसल हैं वो स्ट्रेच होंगे, जब मसल स्ट्रेच होंगे तो आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे या अपना ये जो है हमारा रीबिल्ड लोगे या शेक लोगे, तो आपका जो प्रोटीन मसल प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आपकी मस्कुलर बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है जिनको वेट गेन करना होता है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि अगर एक घर है, आपको उसको तोड़ना है तो आप उसको इजीली तोड़ सकते हो, किसी अगर खुद लगोगे तो शायद 2-4 महीने लगा लोगे, टूट जाएगा। अगर आप उसको कोई लेबर लगाते हो तो हफ्ते 15 दिन में, अगर आप जेसीबी लगाते हो तो हो सकता है आप 2 घंटे में उसको तोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको एक घर को बनाना है तो आपको एक एक ईंट लगानी पड़ेगी, तब जाके घर बनेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी तरह से अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस के बड़े सारे सोर्सेज है, बड़े सारे तरीके हैं। वेट लॉस आपका 1 किलो से लेके 5-6 किलो तक आपका हो सकता है, लेकिन जब वेट गेन की बारी आती है तो वो आपको बड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें मसल्स बनने होते हैं। आपको मसल बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है, 7-8 महीने आपको आराम से लग सकते हैं। और जिन लोगों को अपना वो करना है, वेट गेन करना है, सबसे पहले वो अपनी डिवॉर्मिंग जरूर करें। डिवॉर्मिंग करेंगे तो उनका खाना पीना जो है अच्छे से डाइजेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अपनी डाइट में सिंपली प्रोबायोटिक एलो प्लस ऐड करना जरूरी है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो। उसके बाद फार्मूला 1, 2, 3 तीनों लेना है शेकमेट के साथ में। और ए फ्रेश डिटॉक्स, चाहे वेट गेन है या लूज है, दोनों को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है। ये सारा न्यूट्रिशन आपको अपनी डाइट में ऐड करने की जरूरत होती है। और ये मेरा खुद का पर्सनल रिजल्ट है। यहाँ पे आप डॉक्टर साहब की स्किन को देख रहे हैं, और ये हमारा, मैंने अपना 10 केजीज इस न्यूट्रिशन के साथ में रिड्यूस किया है, डॉक्टर साहब का 16 केजीज रिड्यूस हुआ है। वेट गेन के रिजल्ट अगर देखा जाए तो रेनू मैम के घर में भी है, मेरे घर में भी है, मेरे दोनों बच्चों ने वेट गेन किया है। सो
ये हमारा दोनों अपनी फैमिली का रिजल्ट है, हम दोनों ने वेट लॉस किया है, ये दोनों बच्चे वेट गेन में हैं। सो थैंक यू सो मच।